जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी के समक्ष फिर से मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर। ये जो जानकारी है ये है सच्चा प्यार अर्थात प्रेम। जो व्यक्ति जो जातक प्रेम विवाह को लेकर के चिंतित हैं कि हमें सच्चा प्यार कैसे प्राप्त होगा, हमारा प्रेम विवाह सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें अपने जीवन में सच्चा प्यार क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ये जो कारण छिपा होता है ये हमारी जन्म पत्रिकाओं में छिपा होता है। जन्म पत्रिका में यदि शुक्र ग्रह आपका अगर कहीं पर भी किसी भी अशुभ ग्रह से यदि दृष्ट है या अशुभ ग्रह से कहीं पर भी उसको पीड़ित किया गया है तो निश्चित तौर पर आपको आपका जो प्रेम होगा वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। कुछ बातें, कुछ ऐसे ध्यान रखने योग्य बातें मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जब हम एक दूसरे को कोई भी उपहार प्रदान करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि काले रंग की कोई भी वस्तु आपको दान में नहीं देनी है, उपहार में नहीं देनी है। आपस में एक दूसरे को जब भी आप गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, देते हैं, तो उसमें काले रंग की कोई भी वस्तु का आपको प्रयोग नहीं लाना है। दूसरा, शुक्र का आपको उपाय उसमें करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेम हमेशा आपका इसी प्रकार बना रहे, कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी थर्ड पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में बीच में बाधक ना बन सके और वो आप में रुकावट ना पैदा कर सके आपके इस प्रेम में, तो करना क्या है शुक्र के लिए? शुक्र देव का एक बीज मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ये शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, आप यहाँ पर पर्पल कलर का जो वस्त्र है वो धारण कर सकते हैं। उसको धारण करके इस मंत्र का जाप आपको करना है और ध्यान में उस व्यक्ति को, या आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री को, अगर स्त्री हैं तो पुरुष का ध्यान अपने मन में रखना है, जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ भी आपके नकारात्मक कहीं ना कहीं एक विचारधारा के कारण आप लोगों के बीच में एक अलगाव पैदा हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह सबसे पहले इसमें भूमिका निभाता है। दूसरा ग्रह है यहाँ पर सूर्य। सूर्य को जरूर ध्यान से अपनी जन्म पत्रिका में विश्लेषण करा लीजिए कि क्या जन्म पत्रिका में सूर्य देव का सप्तम भाव से तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव से तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, पंचम में वो तुला राशि में नीच के तो नहीं हो गए हैं, या फिर वो सूर्य को दृष्टि तो नहीं दे रहे हैं, शुक्र को सूर्य ने अस्त तो नहीं कर दिया है। इन सभी बातों का विश्लेषण कराने के लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके इन चीजों का जरूर पता लगा ले। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं, आपका जीवन मंगल में हो। जय श्री राधे।